कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को 13 से ज्यादा मुकदमात में मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सेंट्रल जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी। मुलजिमा के खिलाफ दरख्शां, गिजरी, गार्डन और बगदादी थानों में कत्ल और मुनशियात के मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश करेगी। कोकेन क्वीन पिंकी केस में पंजाब में 2 बड़ी गिरफ्तारियां। एएनएफ ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एएनएफ के हाथों गिरफ्तार होने वाले दोनों मुल्जिमान गैर मुल्की हैं, ताल्लुक नाइजीरिया से है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ्द तेहरान पहुंच रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से अच्छे इशारे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम ईरान से कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान का टोल वसूली का निज़ाम मुआहिदा नामुमकिन बना देगा। ईरान ने डील नहीं की तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। खित्ते में अमन कमीशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी बार मिले। सिक्योरिटी मामलात पर इत्तफाक राय, 2 तरफा उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी ताउन पर बातचीत की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराची से भी मुलाकात की। इलाकाई पेशरफ्त और पाक ईरान ताउन पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, बताया आबनाए हुर्मुज़ आज़ाद और टैक्स फ्री देखना चाहते हैं। ये आलमी आबी गुजरगाह है। ईरान से झगड़ा खत्म होने को है। मुमकिना मुआहिदे में ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अफजूदा यूरेनियम हासिल करके तबाह कर देंगे। यूरेनियम से मुताल्लिक तेहरान का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त। अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत मुल्क से बाहर ना भेजा जाए। सुप्रीम लीडर ने हुक्म जारी कर दिया। ईरानी सदर की आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी से मुलाकात। फिज़िशियान ने यकीन दिलाया हुकूमत फौज को जदीद हथियार और हम मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। आर्मी चीफ ने कहा जंगबंदी के दौरान अस्करी क़ुव्वत में मजीद इजाफा किया गया। हर किस्म की मुहिम जोई का जवाब देने को तैयार है। Crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Pakistan-China friendship zindabad. ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। चीन और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। दुनिया चीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ताउन से न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि खित्ते में अमन व खुशहाली आएगी। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक की दोस्ती मजबूत से मजबूत हुई। सी पैक पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। चीन ज़राअत में जिद्दत के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। 75 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज मुकम्मल ताउन और शराकतदारी में बदल चुका। वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने कहा चीन आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मजबूत हिमायत जारी रखेगा। तकरीब में सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक काटा गया।
پائیدار امن کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام. GHQ میں تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین. کہا شہداء اور غازیوں کی قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. مادر وطن میں امن و سلامتی ان کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہیں. فیلڈ مارشل نے شہیدوں کے اہل خانہ کے حوصلے اور ثابت قدمی کی تعریف کی. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا. تقریب میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغے بصالت دیے گئے. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. इलीगली इन्होंने हमें किडनैप किया. 3 दिन तक प्रिजन शिप में रखा हमें इन्होंने. चौथे दिन हम इजराइल पहुंचे, वहां से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ. हमें 3 दिन तक सोने नहीं दिया गया. रात को ये लोग फ्लड करते थे, पानी छोड़ते थे फ्लोर पे. स्टन गनरेट फायर करते थे हम पे दिन में 3 दफा एटलीस्ट. दुनिया भर की मजम्मत और तनकीद के बाद इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया. इसराइली फोर्सेस ने 4 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया. फ्लोटिला में शामिल साद एदी का तुर्किया पहुंचने पर वीडियो बयान. कहा हमें सोने नहीं दिया जाता था, पूरा दिन सिर्फ पानी की छोटी बोतल दी जाती थी. ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनान से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया. इसराइल से माफी मांगने का मुतालबा. पाकिस्तान को फलस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों, इंसानी इमदाद में रुकावटों और मगरबी किनारे इसराइली इक़दामात की मजम्मत. खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 23 खारजियों को ठिकाने लगा दिया. ISPR के मुताबिक 48 घंटे में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान खारजियों की ज़ेर इस्तेमाल ज़ेर ज़मीन सुरंगें और बंकर्स को तबाह कर दिया गया. ऑपरेशन दत्ताखेल, स्पिनबॉम और बनू में किए गए. इंतहाई मतलूब खारजी सरगना जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया. जान मीर के सर की कीमत मुकर्रर थी. फोर्सेज और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था. खवारिज ने स्पिनबॉम में बोबाली मस्जिद के अतराफ जेर जमीन बंकर और बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था. सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खराज तहसीन. कोकेन कोइन पिंकी केस में पंजाब में 2 बड़ी गिरफ्तारियां. ANF ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया. दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान गैर मुल्की हैं, ताल्लुक नाइजीरिया से है. मुल्जिमान लाहौर में पिंकी के ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है. कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस इंतहाई मतलूब गैंग गिरफ्तार. महकमा एक्साइज का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकला. ब्रिगेड पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 8 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया. मुल्जिमान ने एक शहरी को अगवा करके 1.5 लाख रुपए तावान वसूल किया था. मुल्जिमान पुलिस वर्दी का इस्तेमाल किया करते थे. 4 पिस्तौल और गाड़ी बरामद. मुल्जिमान मुतादिद शहरियों को अगवा करके तावान वसूल कर चुके हैं. कराची के शाह लतीफ टाउन में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक. ड्राइवर गिरफ्तार. बस तहवील में ले ली गई. हिरा के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार. पुलिस का कहना है हिरा ने पसंद की शादी की थी और हैदराबाद से कराची मुंतकिल हो गई. कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में फायरिंग. एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी. मकतूल की लाश और जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल. मकतूल की शनाख्त 17 साला नूर शाहजेब के नाम से हुई. जख्मियों में 19 साला सादिक और 60 साला हजरत बीबी शामिल. पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है. मुल्जिमान की तलाश की जा रही है. अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का केस लीगी MP साकिब और अदाकारा मोमिना इकबाल की NCCIA में पेशी.
तफ्तीशी टीम को बयानात कलमबंद कराए और सबूत पेश किए। NCCIA ने मोमिना इकबाल और साकिब को आज दोबारा तलब कर लिया। MP साकिब को आज अपना मोबाइल फोन साथ लाने की हिदायत। मोमिना के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साकिब ने मोमिना के घर रिश्ता भिजवाया। मोमिना को साकिब की पहले से 2 शादियों का पता चला तो ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमिना का कहीं और रिश्ता तय हुआ तो लीगी MPA ने हिरासा करना शुरू कर दिया। असरो रसूख इस्तेमाल करके मोमिना के मंगेतर पर मुकदमा दर्ज कराया। साकिब के वकील ने मीडिया को बताया, दोनों के 6 साल से ताल्लुकात हैं। मोमिना पहले से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक थी, इसलिए शादी का मामला खटाई में पड़ा। मोमिना इकबाल ने 5 करोड़ से ज्यादा का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला बहाल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक सजा याफ्ता नाअहल फर्द वाहिद की डिक्टेशन पर लिया गया। इस्तीफा दबाव के तहत लिया गया, गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। शेर अफजल मरवत का दरख्वास्त में मौक़िफ़ मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। सोहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त का मतन, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, किसी भी तरह केस या अदालती कार्रवाई से ताल्लुक है ना अमल दखल। अपने लीडर के कहने पर मुस्ताफी हुआ हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जब तक बानी PTI का एतमाद है सोहेल आफरीदी वज़ीर आला रहेंगे। सोहेल आफरीदी के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पटिशन एक साजिश है, अदलिया ऐसी दरख्वास्त पर तवज्जो न दे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का इनकलाबी इक़दाम। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के लिए यूनिवर्सल नंबर मुतारिफ करा दिया। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के शहरी दुनिया भर से इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 और सेफ सिटी सर्विसेज से मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब से बाहर मुकीम शहरी की बराह रास्त पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज तक रसाई होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतालिका से पंजाब पुलिस से राबता कर सकेंगे। यूनिवर्सल एक्सेस नंबर पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तमाम अहम सर्विसेज दस्तयाब होंगी। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का शराय भुट्टो पर डबल डेकर बस सर्विस में सफर। कहा, आलमी मयार की सफरी सहूलियात के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मलीर एक्सप्रेसवे सिंध का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। शहरियों के सफर के दौरानिए और ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ भारत नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। कोशिश होगी इस बार टॉप 4 में जगह बनाएं। ऑलराउंडर आलिया रियाज कहती हैं, लड़कियों ने अटैकिंग क्रिकेट के लिए जहन तब्दील किया है। हमारे खेल पर तनकीद करना कोई नई बात नहीं। और ईद कुर्बान की तैयारी, गाय, बैल और बकरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूब रौनक, भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी भी अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहते हैं, चारे से लेकर पानी तक सब महंगा हो गया, इसलिए कीमतें ज्यादा लग रही हैं।